तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सीरीज में 2018 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, वृत्त के उस चापकर्ण की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्वेश्चन में आपसे वृत्त की जीवा की लंबाई पूछा है और वृत्त की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर दी हुई है और वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी जीवा स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है जिसकी केंद्र हम लोग कितना मानते हैं O, और O से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा क्या ले लिया हम लोग PQ, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर जो कि OP है। एक बात हम लोग यहाँ लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। यानी कहने का मतलब है कि जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। अर्थात O से यहाँ पे डाल लेंगे हम लोग क्या? R, यानी कि P से R का लेंथ, Q से R का लेंथ दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होगा। हम लोग से पूछा क्या है? वो जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई क्या है? PQ। तो PQ इक्वल टू वाट? हम लोग चलेंगे त्रिभुज ORP में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े हैं? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कहाँ से जी? तो पाइथागोरस से। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। 90 के सामने वाला जो साइड होता है आपका कर्ण होगा, जो 90 डिग्री सीधा सीधा वो आपका परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, और जो नीचे दिख रहा है वो आपका बेस हो यानी कि आधार हो गया। OP कितना सेंटीमीटर है? 6 है। OR कितना है? 4 है, प्लस PR स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, PR स्क्वायर हम लोग को निकालना होगा। तो 36 प्लस 16 क्या करेगा इधर जाके? माइनस। तो PR स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी कि 20। PR इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? √20, यानी कि 2√5। हम लोग का कितना निकला लेंथ? PR की लंबाई कितनी आ गई? 2√5। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है PQ को देखा जाए P से Q में, तो PR प्लस QR, चूँकि यहाँ केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि PR और QR आपस में क्या है? इक्वल है। सो PQ इक्वल टू PR प्लस QR। तो QR किसके इक्वल है? PR के। तो QR के जगह पे क्या पुट कीजिए? PR। तो PR प्लस PR कितने? PR 2PR। 2 इंटू PR का लेंथ कितना दिया है? 2√5। तो 2√5, 2 2 जा 4√5, इट इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला था कि एक वृत्त है और एक वृत्त की क्या दी हुई है? जीवा कितना है? PQ है, और केंद्र से जीवा का लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात P से R का लेंथ, Q से R का लेंथ दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। त्रिभुज ORP में जो कि समकोण त्रिभुज था, तो पाइथागोरस बताता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। तो मेरा कर्ण कितना था? 6 था, लंब कितना था? 4 था, आधार 10 के 10। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 उधर जाके क्या करेगा? माइनस 16। तो 36 में 16 तो कितना हो गया? 20। 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 रूट कितना हो जाएगा? 5। हम लोग से PR नहीं बल्कि PQ पूछा था, जीवा। तो जीवा बराबर क्या था? PR प्लस QR। QR और PR आपस में इक्वल था, हमको PR का लेंथ पता था इसलिए QR की जगह PR पुट किए।
1 पी आर 2 पी आर, 2 10 के 10, पी आर का वैल्यू 2√5 है, अर्थात 2 2 जा 4, 4 रूट कितना हो गया 5। इस तरह से मेरा क्या हो गया आंसर 4√5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दिखाएं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी दो वृत्त हैं, एक वृत्त है और वृत्त की जो जीवा है आपस में क्या है समान है, तो उसके सेंटर पे जो कोण बन रहा हो, केंद्र पे जो कोण बन रहा हो आपस में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक हम लोग पहले वृत्त लेते हैं जो कि दिया हुआ है, जिसका सेंटर कितना मानते हैं हम लोग ओ। अब दिया है, क्या दिया है सर, दिया है माना कि सर्कल का सेंटर कितना ओ है, त्रिज्या कितनी है r, एक वृत्त है, मतलब कि सेंटर ओ आर, त्रिज्या r वाला कि हम लोग क्या लेते हैं वृत्त लिए हैं, जिसकी जीवाएं एक जीवा को हम लोग यहाँ से ए बी और दूसरी जीवा को हम लोग पी क्यू लेते हैं। दो जीवाएं लें जिसकी जीवाएं ए बी तथा पी क्यू है। रचना क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ को मिलाएंगे लाइन को, किस किस को, पहले ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से ए को, फिर ओ से पी को, ओ से पी को, ओ से बी को, ओ से बी को, पी से ओ से क्यू को, ओ से क्यू को। इस तरह से हम लोग सबको मिला देंगे, ठीक ना। को रेखा खंडों को से मिला दिया, रेखा खंडों से मिला दिया, यानी ओ को ए से, ओ से पी को, ओ से आपको बी से, ओ को क्यू से आपस में क्या कर दिए मिला दिए। मिलाने के बाद सिद्ध जो करना हम लोग को, क्या सिद्ध करना है सर, कि सेंटर पे बना हुआ कोण दोनों आपस में क्या है समान है, सिद्ध करना है। तो एंगल ए ओ बी यानी कि इसमें एंगल ओ, इसमें पी ओ क्यू यानी कि इसमें एंगल ओ, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। एंगल ए ओ बी, एंगल पी ओ क्यू, इस चीज़ को हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि बराबर है। तो उत्पत्ति में हम लोग लिखेंगे एक ही वृत्त की जीवा होने के कारण, एक ही वृत्त की जीवा होने के कारण ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे ओ बी के, ओ पी किसके बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। एक ही वृत्त की जीवा होने के कारण ओ ए बराबर हो जाएगा ओ पी के और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। मतलब आपस में ये दोनों त्रिज्या हैं इसलिए बराबर हो गए, और ये दोनों आपका समान पहले से दिया हुआ था कि दोनों जीवा आपस में क्या है बराबर है। यानी कि ओ ए बराबर ओ पी कीजिए एंड ओ ए बराबर ओ से ए, तो आपका ओ ए से हो जाएगा आपका ओ पी और ओ बी, तो ओ बी बराबर हो जाएगा क्या ओ क्यू। ये दोनों आपस में क्या थे त्रिज्याएं थे, ये क्या है जीवा हैं, तो त्रिज्या और जीवा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, त्रिज्या के बराबर हो जाएंगे, जीवा के बराबर हो जाएंगे। अब इसलिए
त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए आपका ओ पी के इक्वल है, ठीक है। और ओ बी किसके इक्वल है? तो बोलेंगे ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है। ओ ए ओ पी के इक्वल है, ओ बी ओ क्यू के इक्वल है, और ए बी भी पी क्यू के इक्वल है। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, क्या हैं? वृत्त के त्रिज्याएं। तो वृत्त के त्रिज्या आपस में क्या होती हैं? तो इक्वल होती हैं। और ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू। ये बात क्या है? दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जीवा आपस में क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज के कितने साइड होंगे? 1 2 और ये कितने? 3। एस एस एस, तीनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। यानी दो त्रिभुजों के संगत जो भुजा है तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वासम होंगे त्रिभुज ओ पी क्यू के। कहाँ से? एस 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 स्वर्ग समता से। इसलिए हेंस अतः एंगल ए ओ बी बराबर होंगे एंगल क्यू ओ पी के। हेंस प्रूफ। तो एक वृत्त दिया हुआ था जिसका सेंटर कितना था? ओ, और इसकी जीवा ए बी और पी क्यू आपस में क्या थे? बराबर थे। तो हम लोग क्या किए? माने कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और त्रिज्या कितनी है? आर है, जिसकी जीवाएं कितनी है? ए बी और क्या है? पी क्यू है। रचना में क्या किया हम लोग? ओ से ए को मिला दिए, ओ से पी को मिलाएं, ओ से बी को और ओ से क्यू को। सिद्ध क्या करना था हम लोग को? कि जो सेंटर पे बना एंगल है दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अर्थात एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू, एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू आपस में क्या है? इक्वल है। तो उत्पत्ति क्या की है कि एक ही वृत्त की जो जीवा होने के कारण ओ ए बराबर ओ पी है, ओ बी बराबर ओ क्यू है। सो ट्रेंगल ओ ए बी तथा ट्रेंगल ओ पी क्यू में ओ ए बराबर क्या? ओ पी, और ओ बी बराबर क्या? ओ क्यू। दोनों क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। तो किसी भी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लास्ट ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू क्या दिया हुआ है? ये दोनों आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में ही कि जीवाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ए बी किसके इक्वल हो गए? पी क्यू के हो गए। तो साइड साइड साइड, यानी कि साइड साइड समता से कहेंगे कि ट्रेंगल ए ओ बी और ट्रेंगल ओ पी क्यू दोनों आपस में क्या है? सर्वासम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों सर्वासम होंगे तो कह सकते हैं कि इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अर्थात एंगल ए ओ बी और एंगल क्यू ओ पी आपस में क्या है? इक्वल। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किए। हम लोग अब क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। यदि tan थीटा का मान 3 कितना दिया है? 4 हो तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ था? 3/4। और क्या पूछा हम लोग से? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सो हर तथा अंश में cos से डिवाइड करने पे, क्या करने पे?
डिवाइड करने पर, तो 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा बाई नीचे में 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए कॉस से कॉस, कॉस से कॉस, 5 जस के तो साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा माइनस 3 का 3 उतार दीजिए, साइन बाई कॉस 5 टेन थीटा 3 का 3 5 टेन थीटा की वैल्यू 3/4 उठाइए वहाँ से 3/4 माइनस 3/5 फिर टेन थीटा 3/4 माइनस कितना 3 5 3 जा 15 बाई कितना 4 माइनस कितना 3 कुछ नहीं तो नीचे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे बराबर 5 3 जा 15 बाई कितना 4 माइनस कितना 3/1। चलिए ऊपर कीजिए 4 15 माइनस 12 हो जाएगा, नीचे में 4 15 माइनस नहीं नीचे क्या था प्लस था आपका प्लस, तो प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा ख़त्म, 15 में से आपका 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3, आप 15 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 1/9 इट इज़ द आंसर। क्या किया हम लोग जी यहाँ पे आपका टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 3/4 और 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। हम लोग क्या किए कि पूरे को टेन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, सब में कॉस से डिवाइड कर दिए, तो साइन बाई कॉस मेरा यहाँ भी 10 हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया बच गया 3, फिर साइन बाई कॉस नीचे में 10 हो गया, कॉस कॉस खत्म हो गया। कॉस का वैल्यू हम लोग को पहले से फिक्स पता था 3 कितना था 4 था, तो जहाँ जहाँ 10 दिख रहा तो वहाँ पे हम लोग 3/4 पुट कर देंगे, 5 3 जा 15 नीचे भी 5 3 जा 15/4 15/4 माइनस 3/1 15/4 प्लस 3/1 4 इस सब का एलसीएम लिए उसका भिन्न का जोड़ ऊपर भिन्न का घटाव के नीचे भिन्न का जोड़ किए। इस तरह से हमारा क्या है 15 माइनस 12/4 15 प्लस 12/4 4 से 4 को कैंसिल आउट किए, ऊपर 15 में से 12 को घटाकर 3 किए, 15 12 कितना हो गया 27, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 अर्थात 1/9 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार अच्छा से रिपीटेशन कीजिएगा सभी बच्चा लोग। देखिए यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान एल दिया हो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना दिया हो एल, तो सिद्ध करें कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2l होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू दिया है आपका एल, और जो प्रूव करना है आपको क्या प्रूव करना है सर, सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2l। ओके तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसको मान के चलते हम लोग कितना है 1 है, और हम लोग क्या निकालेंगे अभी 1/l। तो 1/l इसका मतलब हुआ कि 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको आगे पीछे कर दीजिए। अब इसको कीजिए रेशनलाइजेशन पर में करण, तो प्लस है तो क्या ले लेंगे यहाँ पे नीचे में माइनस ऊपर में भी माइनस, ठीक है क्या किए हैं पर में करण करने पर। चलिए ऊपर क्या होगा आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे में एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए हैं a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा जस के 10, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है 1, स्क्वायरिंग फार्मूला से। यहाँ क्या यूज किए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या था, सब 1/L 1/L 1/L, तो 1/L का वैल्यू कितना आ गया आपका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको इक्वेशन क्या मान के चलेंगे हम लोग, सेकेंड। अब फ्रॉम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पर, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िए, राइट वाले को राइट हैंड साइड में जोड़िए। देखिए इधर क्या है आपका टेन प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसका क्या है सेकेंड इक्वेशन में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, इसका क्या है, टेन प्लस सेक थीटा का मान कितना दिया है, एल दिया हुआ है, तो एल फिर प्लस करने के लिए तो प्लस है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/L, तो यहाँ क्या कर देंगे 1/L। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, देखिए एल नीचे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, एल 1 का एलसीएम कितना होगा L1, एल हो जाएगा, एल में एल से मल्टी कीजिए तो एल ए स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे माइनस टेन प्लस टेन खत्म हो गया, एक सेक के दुख सेक हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा, एल स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया एल हो गया। हम लोग को क्या चाहिए था, केवल सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1, एल स्क्वायर प्लस कितना 1/2, हेंस प्रूव। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में 1 होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की देख फिर से एक बार इसको, टेन प्लस सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया था, एल दिया हुआ था, और सेक थीटा इक्वल हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एल स्क्वायर प्लस 1/2L। चूँकि हम लोग यहाँ से एल का मान पता था तो 1/L का मान निकाले, 1/L इक्वल टू 1/10 प्लस सेक थीटा ले लिए। अब 1/L को 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए, उसके बाद इसको परमेयकरण किए, तो सेक माइनस टेन थीटा ऊपर भी, नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लिए, 1 से ऊपर मल्टी किए, जस के तस इन दोनों को किए तो मिला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या पुट किए 1 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो जस के तस, ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो टेन प्लस सेक थीटा समीकरण 1 था, सेक माइनस टेन थीटा समीकरण 2 था, तो लेफ्ट इधर लेफ्ट में दोनों को जोड़े, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इधर एल वाले फंक्शन जो था 1/L और एल दोनों को आपस में इधर जोड़े, तो एल प्लस 1/L, L1 का एलसीएम कितना होगा एल इंटू एल स्क्वायर, 1 से करेंगे तो 1, इधर टेन प्लस सेक थीटा प्लस सेक माइनस टेन थीटा, टेन से टेन क्या हो गया आपका कैंसिल हो जाएगा, सेक कितना सेक 2 सेक हो गया, 2 सेक बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया एल हो गया, तो सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 कितना 2L, जो कि आपको प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan a बराबर कितना दिया हुआ आपका 1 है और sin b बराबर 1/√2 है, तो आपसे क्या पूछा है कि cos a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि a और b, जो कि यहाँ पे a और b क्या आपका एक न्यून कोण है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखिए जरा ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में कि tan a का जो मान है 1 है, फिर आपका दिया था कि sin b का जो वैल्यू है 1/√2 है, तो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा था कि cos a प्लस b इक्वल टू वाट। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। tan a 1 है तो tan a जस के तस रखिए,
10 में एक मान किसका होता है, तो 10 45 का, 10 से 10 कैंसिल आउट, ए का मान कितना हो गया 45 हो गया। उसी तरह से साइन बी इक्वल टू कितना दिया था 1/√2 दिया हुआ है, तो साइन बी जस के 10, 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो बी का भी मान कितना हो गया 45 हो गया। क्योंकि हम लोग से क्या पूछ रहा था, कॉस ए प्लस कितना बी, कॉस जस के 10, ए का मान कितना है भाई 45 है आप लोग का, बी का कितना है बाबू 45 है, कॉस 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, इट इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और ट्रिगोनोमेट्री से आपका समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछते रहता है। तो अब वैल्यू पे याद, वैल्यू जितना भी वैल्यू दिया हुआ है जिस तरह से देखिए, थोड़ा सा वैल्यू एक बार देख लीजिए, 0 होता है, 30 होता है, 45, 60, 90, तो याद रखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, नंबरिंग कर दीजिएगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कीजिए और सब पे रूट चढ़ा दीजिए। 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है 0 होता है, 0 का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 1/4, एक का स्क्वायर रूट 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 1/2, 2 से 4 के बार में 2 बार में, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/√2, इसका हो 3 का वर्गमूल निकलेगा √3 और 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 से 4 खत्म, कितना हो गया 1। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, पहले 0 30 45 60 और कितना लिख देंगे 90, उसके बाद सबको 0 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देंगे, कहाँ तक 0 से लेकर 4 तक, सबको 4 से ही डिवाइड करेंगे और सब पे रूट चढ़ा देंगे, तो 0/4 0 मिल जाएगा, 1/4 1/2 हो जाएगा, और क्या था 2/4 था तो 1/√2 हो जाएगा, 3/4 था √3/2 हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। अर्थात साइन 0 का मान कितना 0, साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना √3/2, साइन 90 का मान कितना 1। ठीक, इसका उल्टा कीजिए उधर से, 1 फिर कितना √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर कितना 0, यानी कि cos 0 का मान कितना होगा 1 होगा, cos 30 का मान कितना होगा √3/2 होगा, cos 45 का मान कितना होगा 1/√2 होगा, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान कितना 0। अब tan का है तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन बाई क्या होता है cos होता है, साइन बाई क्या होता है cos होता है, तो साइन बाई जब cos होता है तो tan थीटा बराबर साइन बाई cos, तो साइन बाई cos 0/1 यानी कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 1/√3 हो जाएगा, साइन 45 1/2 1/2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, खाली क्या बचेगा आपका √3, 1/0 अनडिफाइंड अपरिभाषित, यानी tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0, tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इस तरह से वैल्यू आपको याद रहेगा, इस पर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनेगा, सो इसको सभी वैल्यू को माइंड में हमेशा रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु 5 -8 तथा -7 और -3 के बीच की क्या निकालनी दूरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डिस्टेंस फॉर्मूला पे है, एपी का है क्वेश्चन सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। मान के चलिए कि ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या आपका बी है, ए पॉइंट जो दिया हुआ आपका 5 और -8 दिया हुआ है, बी कितना है आपका -7 और -3 दिया हुआ है, और आपका दूरी पूछ रहा है आपका, तो ए बी पूछ रहा है, तो दूरी फार्मूला क्या है, दूरी सूत्र लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 कौन होगा, x1 ये आपका क्या है y1, x2 ये आपका क्या है y2, x2 -7 x1 -5 कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 -3 y1, पहले तो फार्मूला का माइनस लिखिए, यहाँ से -8 उठाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा,
8 स्क्वायर, -7 -5 माइनस कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर, 8 में से 3 तक कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का कितना 25, 144 में 25 जोड़ी 169 किसका हो जाएगा 13 का वर्ग हो जाएगा यूनिट। इट इज़ द आंसर। बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे भी 2-3 फॉर्मूला है, थोड़ा सा साइड से देख लीजिए। सबसे पहला इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक मानते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला जो आपका क्या था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड मूल बिंदु से ऑरिजिन से किसी दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो इसका होगा √x² प्लस y²। यदि किसी भी रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 बटा कितना 2 और y1 प्लस y2 बटा में कितना 2, ठीक है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जरा इसको समझिएगा कि यदि एक लाइन दिया है आपका ये भी, बीच में कहीं पे एक पॉइंट क्या है आपका P है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2 और ये आपका कुछ y2, और बीच का पॉइंट हमको पता नहीं, पता करना, लेकिन इतना पता है कि A से P और B से P दोनों का जो अनुपात है कितना है m/n है। तो हमको P के निर्देशांक इक्वल टू P के निर्देशांक क्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1, n है बाबू nx1 बाई m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यही इतना आपका फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में। तो आप सब फार्मूला को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इस पर 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपका कम से कम इससे 5 से 7 नंबर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए हम लोग बात ही कर रहे थे अभी उस पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 2 - 5 अब -2 और 9 से क्या है समदूरस्थ है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सो इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन कीजिए। देखिए आपका बोर्ड हर साल इस टाइप से क्वेश्चन डालता ही डालता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्या 17 क्या बोला, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, किसके किसके बीच में है, तो 2 पॉइंट दिया था। एक पॉइंट था आपका ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए ए, एक पॉइंट क्या मान लीजिए बी, अब बीच में जो पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं पी। अब ए का जो निर्देशांक दिया हो कितना दिया हुआ आपका 2 और -5, अब बी का इतना दिया हुआ है -2 और कितना 9, और जो ए पी है, पी किस पे है तो एक्स अक्ष पे, तो एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही होगा, लेकिन वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और कंडीशन क्या दिया है कि ए पी और बी पी दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ है। लिखेंगे चूँकि ए पी तथा बी पी समदूरस्थ है, क्या है बाबू समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है यानी कि दोनों का दूरी बराबर होगा, यानी कि ए से पी का लेंथ है, बी से पी का लेंथ, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो पहले आप ए पी निकालिए, तो वही दूरी सूत्र लगाइए √x2 - x1, तो ए पी x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से तथा बी पी निकालिए, तो बी पी में दूरी सूत्र लगाइए x2 - x1 बी पी तो x2 - x1 x फार्मूला का माइनस, फिर यहाँ -2 है तो माइनस क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ए स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका 0 और फिर y1 कितना है आपका 9 स्क्वायर हो गया, ठीक है। चूँकि समदूरस्थ है इसलिए कहेंगे कि ए पी का लेंथ बी पी के लेंथ से क्या है इक्वल है।
तो ए पी कितना है, तो ए पी आपका है रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। इधर क्या है आपका बी पी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 + 5 का होल स्क्वायर का क्या करेंगे स्क्वायर लेफ्ट में, इधर राइट में भी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर का क्या स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, ए स्क्वायर x - 2 रहने दीजिए स्क्वायर, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। इधर x + 2 का होल स्क्वायर, इधर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - +2 इधर आके क्या करें माइनस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 है, प्लस 81 है, प्लस 25 इधर से जाएगा, क्या करेंगे इधर से लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर इसको लेकर करते हैं, जगह थोड़ा सा ऐड हो गया। चलिए यहाँ पे देखा जाए x - 2 था आपका, कितना था यहाँ पे x - 2 था। अब x - 2 इसको मान के चलिए कि आपका a दिया है, इसको मानिए कि आपका b है, तो a² - b², चूँकि हम लोग जानते हैं कि a² - b² क्या होता है, तो a² - b² हम लोग का होता है a + b × a - b। सो a के जगह पर आपका क्या दिया था, x - 2, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, b की जगह क्या था, x + 2 ब्रैकेट 1 × a - b, तो x - 2 बीच में क्या रखेंगे माइनस, जब माइनस रखेंगे दोनों प्लस तो दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बराबर में 81 में से 25 को घटाइए तो 11 में से 5 तो कितना बचेगा 6, 7 में से 2 तो कितना बचेगा 5, -2 + 2 खत्म, x कितना x 2x, -x + x खत्म, -2 कितना -4 बराबर कितना हो गया 56, 2x 4 दूनी 8 x प्लस माइनस बराबर कितना हो 56, x = हो जाएगा 56 बाई -8, 8 से 56 कितना बार में 7 बार में, x बराबर कितना हो गया -7 हो जाएगा आपका। सो हमारा x का मान जैसे ही निकला, कितना निकला जी x = -7। जब x का मान 7 है तो हम लोग से क्या पूछा था p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या है, p के निर्देशांक सर, तो हम लोग माने थे p के निर्देशांक कितना x और कितना 0, तो x कितना आया -7 आया, आपका 0 पहले से था, इट इज द आंसर, यहाँ लिया था p के निर्देशांक। कोई दिक्कत समझने में, फिर से एक बार और रिवाइंड करवा देते हैं आप लोग को। देखिए 2 पॉइंट दिया था a और क्या दिया था b, और उसके कहीं पे एक पॉइंट क्या था p था, और p से a का लेन था, p से b का लेन, दोनों आपस में क्या थे बराबर थे, क्योंकि क्या दिया हुआ था कि AP और BP क्या है समदूरस्थ हैं, तो AP भी निकाल लिए हम लोग, BP भी निकाले, इसलिए समदूरस्थ है, इसलिए लिखे कि AP क्या किसके इक्वल है BP के इक्वल है, तो AP का मान यहाँ, BP का मान यहाँ पे पुट किए, दोनों तरफ रूट था इसलिए हम क्या कर दिए कि ये वर्ग कर दिए, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म होगा इसका। इधर बचा x - 2 का होल स्क्वायर 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये जस के तस 9 का स्क्वायर 81 हो गया, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर था, लेफ्ट से क्या है राइट से कहाँ आ गया लेफ्ट में आ गया तो माइनस कर दिया, ये प्लस 25 लेफ्ट से राइट आएगा माइनस हो गया 25, चूँकि यहाँ इसको a माने इसको क्या मान लिए b, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। अब a + b तो x - 2 + x + 2 हो गया, फिर a - b तो x - 2 तो जस्ट के तरह से बीच में यदि माइनस लेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, बराबर कितना था 56, तो यहाँ से 56 उठा के रख दिए, 81 में से 25 घटाने पर 56 मिला हम लोग को। अब x + x कितना हो जाएगा 2x, -2 कितना हो गया -4 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस -8, इधर से गुना करा था लेफ्ट से राइट आके क्या किया भागा किया, 56 को 8 से काटे, 56 को 8 से काटे कि बार में 7 बार में, x का मान कितना निकला -7 निकला। हम लोग से p के निर्देशांक पूछा था जो कि x और 0 था, तो x का मान -7 हो गया, इसलिए p के